पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको ईसा मसीह की ओर हम स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर के प्रेममय ज़िंदगी में हम जुड़े हुए एक नया जीवन हम सबों को मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे दोस्तों, आप लोग पहले वाले वीडियो देख रहा है, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, दाहिने का बेल आइकन भी दबा दीजिए और आप लाइक करके देख लीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है संसार के कोने कोने जाओ और सुसमाचार सुनाओ। हम संसार के कोने कोने नहीं जा सकता है, लेकिन हम जहाँ कहीं भी है हमारे सोशल मीडिया द्वारा, व्हाट्सएप फेसबुक द्वारा हम ये शेयर कर सकता है। इस पवित्र वचनों को आप शेयर कीजिए कि ईसा मसीह का वचन दुनिया भर फैल सकता है और बहुत से लोग और ईसा मसीह पर विश्वास करें और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 103:3 में हम पढ़ता है, ईश्वर तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। मेरे दोस्तों, जो लोग ईश्वर के पास आते हैं और क्षमा मांगते हैं, जो भी अपराध कर चुके हैं, प्रभु कहता है तेरी सभी अपराध में क्षमा करता हूँ और तेरी सारी दुर्बलताएं मैं दूर करता हूँ। हालेलुया। प्रभु ने हमारे सारे अपराध क्षमा करता है, हमारे पाप सब मिटा देता है, सारे बलहीनता दुर्बलताएं दूर करता है। हमें शक्ति प्रदान करने वाला ईश्वर है हमारा प्रभु ईश्वर। इसहाक का ग्रंथ 53:3 और 4 में, आइसैया चैप्टर 53 वर्स 3 और 4 में हम इसी प्रकार पढ़ता है, ईसा मसीह जब इस दुनिया में आएंगे, यीशु आने से कई हज़ारों साल पहले से नबी को दर्शन दिया पिता परमेश्वर ने। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हमें भले चंगे हो गए हैं। दोस्तों, ईसा मसीह हमारे रोगों के कारण, हमारे पापों के कारण कुचल दिया गया और छेदा गया, और जो लोग इस ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं और उसने अपना पवित्र लहू से हम सबों को धोता है और अपनी पवित्र आत्मा से संचालित हमें एक नया जीवन देता है, क्योंकि जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। उसने जो भी संकट लिया, दुख तकलीफ लिया, परेशान लिया, शरीर को पूरा अर्पित किया और सूली पर अपना जीवन भी अर्पित किया, ये इसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके गाँवों द्वारा हमें भले चंगे हो गए हैं। हमें चंगाई मिला उसके गाँवों द्वारा। छेदे हुए हाथ प्रभु जब हमारे ऊपर रखता है, प्रभु हमें पूर्ण रूप में चंगा करता है। दोस्तों, यिर्मयाह का ग्रंथ 17:14 में हम पढ़ता है, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। मेरे दोस्तों, जो लोग ईश्वर की स्तुति करता है और उसको प्रभु स्वास्थ्य करता है, उसको चंगाई देता है और जिसको उद्धार कर देता है, वह उद्धार पा जाता है। मेरे दोस्तों, इसलिए हम सुबह से शाम तक ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर की आराधना करें और उसकी महिमा गाए कि प्रभु ने हमें स्वास्थ्य करे और हम पूर्ण रूप में स्वस्थ हो जाएंगे और हमें उद्धार करने वाला हमारे उद्धारक ईसा मसीह है। इसलिए नबी कहता है, प्रभु मेरा उद्धार कर
तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। जब हम ईश्वर की स्तुति गान करता है, ईश्वर की आराधना करता है, प्रभु हमें पूर्ण रूप में छुड़खाई एवं चंगाई करता है। दोस्तों, इसलिए संत मत्ती का सुसमाचार में प्रभु यीशु कहा 8वां अध्याय का 17 वचन में, इस प्रकार नबी इसहाक का वह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। दोस्तों, ईश्वर ने हमारे रोगों को अपने ऊपर लिया, हमारे सारे दुर्बलताओं को उसने दूर किया। क्रूस मरण द्वारा ईसा मसीह हमारे सारे दुर्बलता को दूर किया, ये हम विश्वास करना है। लोमड़ियों को अपने मांद है और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने की भी अपनी जगह नहीं है। प्रभु कितना विलाप होकर हमें बता रहा है। लोमड़ियों को अपनी मांदे है और आकाश के पक्षियों को अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। मेरे दोस्तों, पाप में जो मर गए हैं, जो पाप में डूबा हुआ, वह दफनाने दो। तुम चलो अभी सुसमाचार की प्रचार करो, क्योंकि इंसान इसलिए मरता है, मरता का मतलब जो नरक के संतान बनता है, वह सुसमाचार नहीं सुनता है। इसलिए एक शिष्य यीशु से पूछा था, प्रभु पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। जब अपना पिताजी बूढ़ा होगा, कभी बीमार पड़ा होगा, वो जब मरेगा, मरने के बाद उसको दफनाना है, दफनाने के बाद मैं फिर आकर आपको पीछे आऊँगा। यीशु कहता है, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, क्योंकि जो मृत्यु के बाद नरक के संतान इसलिए बनता है जो लोग वचन नहीं सुनता, ईसा मसीह पर विश्वास नहीं करता, ईसा मसीह कौन है यह नहीं जानता, और ईसा मसीह की आराधना नहीं करता, उसका पालन नहीं करता। ऐसे लोग जब मृत्यु के बाद शैतान का गुलाम और उसके संतति बन जाता है। मेरे दोस्तों, आप लोग ये विश्वास करें, पवित्र वचनों के आधार पर जिए और ईसा मसीह का अनुसरण करते हुए अनंत जीवन का सहभागी बनने के लिए हम सब कोशिश करें। दोस्तों, प्रभु यीशु हम सबों को बुला रहा है। मैंने तुम्हारे अपराधों के कारण छेदा गया, मैंने तुम्हारे पापों के कारण कुचल दिया गया, मैंने जो दंड भोगा है वो तुम्हारे पापों के कारण है, लेकिन मैं अपने गावों द्वारा तुम्हें भले चंगाई दिया। मेरे पास लौट कर आओ। तूने मेरे हाथ पैर छेदा, लेकिन मैं अपना दंड इसलिए होगा कि सारे मानवों के अपराधों के लिए मैंने तुम्हारे पापों के कारण कुचल दिया गया, फिर भी मैं तुम पर दया तरस आता हूँ, मैं तुम पर दया दिखाता हूँ, तुम लौट कर आओ। प्रभु यीशु हम सबों को बुला रहा है। हमको मालूम है, लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 का 19 में पढ़ता है, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह जब एक जगह से दूसरा जगह जा रहा था, तब बहुत से भीड़ उसको आकर धक्का मुक्की कर रहा था, क्योंकि जो हर लोग सोचता है हम प्रभु को एक बार छू लें। जो लोग प्रभु को छूते थे और उनसे उनकी ओर से शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, हम भी प्रभु के पास आए, ये प्रभु से प्रार्थना करें और उसका नाम ले ले, क्योंकि हम ये विश्वास करें मेरे पापों के कारण उसने सूली पर अपना जीवन को अर्पित किया और उसने खून बहाया कि हमें धोने के लिए। हमारी आत्मा में जितने भी मैल है, गंदगी है, जो पाप के गंदगी है,
वह सब धोकर हमें पवित्र बनाने के लिए ही उसने अपना खून बहाया, और उसने जो दंड भोगता था वह हमारे पापों के कारण है। मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु कहता है जब जब हम पाप करता है उसको दर्द लगता है। जब जब हम ईश्वर के अलग हो जाते हैं, हम उल्टा पुल्टा धंधा करते हैं, वह रोता है, मैं प्यासा हूँ, मुझे तुम्हारी आत्मा की ज़रूरत है। सारे आत्मा को बचाने के लिए ही ईश्वर इंसान बना और उसने अपना जीवन को अर्पित करके हमें जीवन देना कोशिश किया। और उसने पाप से दूर रहकर हम कैसे पाप से दूर रहना उसने सिखाया, और उसने सारे पीड़ा सहते हुए दूसरों को कैसे क्षमा करना उसने सिखाया। मेरे दोस्तों, आइए और ईसा मसीह के चरणों पर आइए, उसको दंडवत करे और हर पापों के प्रति पश्चाताप करे, और ईसा मसीह का पवित्र लहू से धोने के लिए हम प्रार्थना करें, और ईसा मसीह की आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा से संचालित एक नया जीवन हम सबों को मिले। ये प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग इस वचन सुनता है और इस वचन के अनुसार जीना चाहते हैं, जो लोग विश्वास करता है हमारे पापों के प्रति ही आप अपना जीवन को खो गया, आप अपना जीवन को अर्पित हमारे लिए किया, सारे मानवों के उद्धार के लिए, क्योंकि आप ही हमारे उद्धार गए। प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं, आप अपने हाथ छेदे हुए हाथ हम पर रख दे प्रभु। जो भी रोगी है अभी आप अपने वो हाथ रखे प्रभु, सबों को चंगा कर दे, सबों को छुटकारा दे, सारे बंधनों से छुटकारा दे, पवित्र आत्मा से संचालित नया जीवन सबको मिले। ये कृपा के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।